माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसकी कटिंग आपके साथ शेयर की थी। तो आज हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी से स्टार्ट करते हैं। इस पर छोटा सा जो है ना डिज़ाइनिंग में हल्की सी करूंगी। पट्टी वगैरह मैंने इधर लगानी है। राउंड शेप में मैंने गला पहले ही जो है ना कट करके तो इस पर जो है ना पेस्ट कर ली है। तो एक कपड़े पर मैंने जो है ना तकरीबन 1 इंच की विड्थ में जो है ना एक पट्टी काटी है और इसे भी जो है ना इस पर जो है ना वो कर लिया है, चिपका लिया, प्रेस कर लिया। तो अब हम इसके साथ स्टिचिंग करते हैं। तो ये मेरे पास लेस है, ये भी इसके ऊपर लगानी है। जहाँ पे जो है ना मैंने बुकरम चिपकाया है वहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया है, ताकि यहाँ से मैंने ना पट्टी लगाना स्टार्ट करनी है। तो जहाँ पे मैंने पट्टी के साथ बुकरम चिपकाया हुआ है, सबसे पहले जो है ना मैं इसे दोनों साइडों पे फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के लिए मैंने एक रफ सिलाई दोनों साइडों पे लगा लेनी है, तो कि जो है ना वो बाद में मैं खोल सकूँ। इसके दरमियान में लगाने के लिए मैंने पट्टी जो है ना रेडी कर ली है। दोनों साइडों से जो है ना मैंने रफ सिलाई लगा ली है फोल्डिंग के लिए। तो अब हम इसके ऊपर ये पट्टी लगाते हैं। दरमियान में मैंने एक निशान लगा लिया है प्रेस से। तो इसके ऊपर ही जो है ना मार्किंग कर लेते हैं, ताकि मुझे जो है ना आसानी हो जाए निशान लगाते हैं नज़र आते हुए। सा निशान नजर आ रहा है, बस इसी के बीच में जो है ना पट्टी का सेंटर रख के तो इसी के बीच में मैंने दोनों साइडों पे सिलाई लगानी है। तो ये मेरे पास लेस है, लेस को भी इसके साथ ही एडजस्ट करना है। एक साइड पे मैंने लेस लगा ली है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लगा लेते हैं। दरमियान में मैंने इसे पट्टी लगा ली है। अब इसका नेक लाइन जो है ना वो रेडी करते हैं। तो मैंने नीचे एक कपड़ा रख के तो इसके ऊपर जो है ना बुकरम वैसे ही पेस्ट हुआ था, तो इसके साथ साथ सिलाई लगा के इसे जो है ना उल्टा करके तो तुरपाई कर लेंगे। बुकरम के साथ सिलाई लगा के तो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने आगे अंदर से जो है ना कट कर लिया और हल्के छोटे छोटे जो है ना कट लगा लिए, ताकि जो है ना आसानी से मुड़ जाए। तो ये कपड़ा उल्टी वाली साइड पे फोल्ड करके तो मैं इसे तुरपाई करके तो फिर आपके साथ मज़ीद स्टिचिंग शेयर करती हूँ। तुरपाई करके मैंने नेक लाइन जो है ना रेडी कर ली है, पट्टी भी रेडी हो गया। बस फ्रंट और जो है ना बैक को आपस में जोड़ लेते हैं तीरे से। बॉडी के दोनों पार्ट्स आपस में मैंने तीरे के से जो ना जोड़ लिए हैं। तो अब जो है ना अब हमने इसके साथ हमने इसका घेरा अटैच करना है। तो घेरा अटैच करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं इसको फिटिंग की सिलाई लगा के और दोनों घेरों को भी ना फिटिंग की सिलाई लगा के तो एक ही राउंड शेप में जो है ना जोड़ लूँगी। लेकिन ईजी सबसे ईजी यही है कि हमने अलग अलग इसके साथ एक एक घेरा जोड़ लेना है। घेरे की और जो है ना बॉडी के दरमियान में मैंने सेंटर में एक एक निशान लगाए हैं। तो बस सेंटर के निशानात को आपस में मिला के तो एक तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेते हैं। दोनों निशानात जो है ना बराबर आने चाहिए। एक साइड का जो है ना बॉडी के साथ मैंने घेरा अटैच कर लिया है, सेम जैसे मैंने एक अटैच किया दूसरी को भी ऐसे ही जो है ना दूसरी फ्रंट वाली साइड पे अटैच कर लेते हैं। बॉडी के साथ दोनों साइडों पे मैंने घेरे के साथ जो है ना अटैच कर लिया है। तो अब सबसे पहले साइडों की फिटिंग वाली सिलाई लगाने से पहले मैंने इसके दामन पे ये वाली लेस लगानी है। तो सबसे पहले जो है ना हम लेस लगा लेते हैं। तो लेस लगाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कैसे मैंने लेस इसके साथ लगानी है।
तो दामन को मैंने सीधी साइड पे रख दिया है। तो ये नीचे वाली फोल्डिंग वाला हिस्सा है और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है। तो लैस को मैंने जो है ना इस तरीके से नहीं लगाना, मैंने ऐसे उल्टी साइड पे रख के ऐसे जितना मेरा सिलाई का मार्जिन है अंदर वाली साइड पे मैंने इसे फोल्ड करना है, उतना कपड़ा छोड़ के तो मैंने यहाँ पे ना लैस को उसके साथ अटैच कर देना है। बॉडी के साथ दोनों साइडों पे मैंने घेरे के साथ जो है ना अटैच कर ली है। तो अब सबसे पहले साइडों की फिटिंग वाली सिलाई लगाने से पहले मैंने इसके दामन पे ये वाली लैस लगानी है। तो सबसे पहले जो है ना हम लैस लगा लेते हैं। तो लैस लगाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे मैंने लैस इसके साथ लगानी है। तो दामन को मैंने सीधी साइड पे रख दिया है। तो ये नीचे वाली फोल्डिंग वाला हिस्सा है और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है। तो लैस को मैंने जो है ना इस तरीके से नहीं लगाना, मैंने ऐसे उल्टी साइड पे रख के ऐसे जितना मेरा सिलाई का मार्जिन है अंदर वाली साइड पे मैंने इसे फोल्ड करना है, उतना कपड़ा छोड़ के तो मैंने यहाँ पे ना लैस को उसके साथ अटैच कर देना है। एक दामन को जो है ना मैंने लैस लगा ली है। जिस तरीके से मैंने एक दामन को लगाई है सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे दामन को भी लगा लेनी है। दोनों साइडों पे मैंने लैस जो है ना अटैच कर ली है दामन के साथ, तकरीबन जो है ना फोल्डिंग वाला जो है ना मार्जिन छोड़ के कपड़े का। तो अब हम इसी लैस को जो है ना सीधा कर लेंगे दामन पे और एक्स्ट्रा जो मार्जिन जो हमने कपड़े का फोल्डिंग वाला छोड़ा था हम यहाँ पे फोल्डिंग करके तो एक सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ से मैं सिलाई लगा के आपको तो दामन तैयार करके दिखाती हूँ। दोनों साइडों पे मैंने दामन पे लैस जो है ना लगा ली है, स्टिच कर ली है। तो अब जो है ना हम साइडों पे ना फिटिंग की पहले सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसके साथ जो है ना बाजू अटैच करेंगे। तो फिटिंग की सिलाई के लिए ना चेस्ट का निशान भी मैंने लगाया हुआ है और साथ जो है ना कमर का भी निशान लगाया हुआ है। तो इसी निशानात पे जो है ना स्टिचिंग कर लेते हैं। दोनों साइडों पे मैंने फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके साथ जो है ना बाजू अटैच करते हैं। तो बाजू को फ्रंट से मैंने सिलाई लगा के पहले रेडी करके रखा हुआ है। तो बाजू को जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं। मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे इसकी फिटिंग का जो है ना निशान लगाने हैं। बाजू का फ्रंट वाला हिस्सा ऊपर करके और जहाँ पे ये शोल्डर वाली सिलाई हमने लगाई थी यहाँ से पकड़ के, तो यहाँ जहाँ पे हमारी फिटिंग की जो है ना सिलाई आती है वहाँ पे हमने एक निशान लगा लेना है। तो वहीं से हमने जो है ना बाजू पे भी निशान लगाना है। तो शोल्डर से यहाँ से हमने निशान लगाया, वहीं से हमने ना बाजू की भी सिलाई वहीं से स्टार्ट करनी है। पहले हम बाजू को अंदर से सिलाई लगा लेते हैं। एक साइड का मैंने बाजू जोड़ लिया। तो सेम जिस तरीके से मैंने आपको बताया था एक साइड का बाजू जोड़ना, सेम दूसरा भी हम इसी तरीके से जोड़ लेते हैं।
दोनों साइडों पे मैंने बाजू जोड़ लिए हैं और सिर्फ जो बैक वाले गले को जो है ना पाइपिंग लगानी है, तो रेप कटिंग करके तो मैं इसके साथ जो है ना पाइपिंग लगा के तो इसे तैयार कर लेती हूँ। बैक वाले गले को मैंने जो है ना कपड़ा लगाना है, तो ये मैंने कपड़े की जो है ना पट्टी एक को रेप शेप में काट ली है। तो बस बैक साइड पे जो है ना इसे एडजस्ट करके तो इसे अंदर से छोटे छोटे नोचेस कट लगा के तो इसे मोड़ के तो तुरपाई कर लेते हैं। बैक वाले गले को मैंने ये जो है ना रेप पट्टी काटी थी ये लगा ली। अब हम इसे इस तरीके से ना उल्टा करके इसे तो इसे ऊपर से एक पाँव जो है ना किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। सबसे पहले किनारे की मैंने इसे सीधा करके सिलाई लगा ली है। अब इस वाली अंदर वाली साइड पे ये जो सिलाई वाला मार्जिन था इसे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारा गला बीच बैक साइड से सही राउंड शेप में आ जाए। और इसे या तो मशीन पे ही सिलाई लगा लेंगे या फिर तुरपाई कर लेंगे। तो पहले जो है ना कट लगा लेते हैं। कट मैंने ये छोटे छोटे फासले पे लगा लिए हैं। अब हम इसे जो है ना तुरपाई कर लेते हैं। गले को तुरपाई करके मैंने इसे हल्की सी प्रेस लगा के तो बिठा ली है। तो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना राउंड शेप में आ गई है। तो अभी मैं बिछा के इसको अम्ब्रेला फ्रॉक को तो आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, अम्ब्रेला फ्रॉक रेडी हो गया है। बहुत ही इजी सा मेथड के साथ और बहुत सा सिंपल से डिज़ाइन के साथ ये बनके बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो जिसको इसकी वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।